चलिए, अब कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था तो अब हम लोग वीडियो ही बनाकर डाल देंगे, आप लोग मिलान कर लेंगे। तो क्वेश्चन पहला दिया गया हिंदी का, ईदगाह कहानी के लेखक हैं। ईदगाह कहानी के लेखक हैं जो कि रिमझिम वाली बुक से दिया गया है, प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। मंजिल शब्द का अर्थ, ये कॉम्पल्स है। कौन सी बुक से है? कॉम्पल्स वाली बुक से है। मंजिल शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य। मंजिल का मतलब लक्ष्य होता है। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तल्लीन में उपसर्ग है। तल्लीन, तत्योग लीन अर्थात तल्लीन। तत् जो है ये उपसर्ग है। तत् क्या है? उपसर्ग है। तत् योग लीन तल्लीन। तो ऑप्शन संख्या 1। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला में किन देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है? मधुबनी चित्रकला में किन देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता है? जो कि राधा कृष्ण का चित्र। और इसमें बोला गया था मधुबनी चित्रकला कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती थी, हरिपन यालपन या भित्ति, 2 प्रकार की हो रही थी। अगला है, काम तमाम कर देना का मुहावरा। काम तमाम कर देना का मुहावरा क्या होता है? जान से मार देना। क्या होता है? जान से मार देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है 96 में, 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हमेशा सेट में दिया जाता है, ये कभी भी छूटा नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर। क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर है। अगला है दादूर। दादूर कहते हैं, किसे कहते हैं? जो कि मेढक को कहते हैं। ये कॉम्पल्स है। दादूर किसको कहते हैं? मेढक को कहते हैं। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 98 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में, मशक से पानी डालने वाले को क्या कहा जाता है? जो कि भित्ति कहा जाता है, भिस्ती। मशक से पानी डालने वाले को भिस्ती कहा जाता है। ये भी कॉम्पल बुक से है। कॉम्पल बुक बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया। कॉम्पल से ही हमको लगता है कम से कम 50% कॉम्पल से ही दिया गया है। अगला है, आचार्य चरक खाली स्थान के महान जानकार थे। आचार्य चरक जो है किसके जानकार थे? वो आयुर्वेद के जानकार थे। जो कि कौन सी दवाओं की जानकार थे? आयुर्वेद दवा की। अगला है, मगही के शब्द हाली हाली। मगही के शब्द हाली हाली को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हाली हाली को जल्दी जल्दी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जो कि इसमें जल्दी जल्दी को हाली हाली भी बोला जाता है। अगला है, पवन शब्द का संधि विच्छेद। जो कि संधि चैप्टर से है। पवन शब्द का संधि विच्छेद पोयोग अन, अर्थात ऑप्शन संख्या 1 पोयोग अन अयादि संधि है। अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर 102 में है, 102 में है, मानसरोवर शब्द में उपसर्ग है। ये उपसर्ग और प्रत्यय हर एक साल पूछा जा रहा है। मैं क्लास में ही बता रहा था कि उपसर्ग प्रत्यय बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप उपसर्ग प्रत्यय से कम 2 क्वेश्चन हर एक साल आता है, चाहे जैसे भी आए, लेकिन 2 क्वेश्चन आता ही है। तो अगला दिया गया मानसरोवर, मान योग सरोवर अर्थात मानसरोवर। ऑप्शन संख्या 1 मानस गलत हो जाएगा। मानसरोवर, मान योग सरोवर। उपसर्ग जो दिया गया है मान दिया गया है। अगला है 103 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कब पुश्तैनी शब्द का सही अर्थ है? पुश्तैनी मतलब कई पीढ़ियों से लड़ाई झगड़ा चलते रहना, कई पीढ़ियों से संबंधित
लड़ाई झगड़ा, जो कि ये भी कोम्पल वाली बुक्स है, कोम्पल वाली बुक्स है। और कोम्पल पूरा क्वेश्चन हमें लगता है कि कोम्पल से ही दिया गया है। इस बार रिमझिम का जिक्र मात्र एक क्वेश्चन के लिए किया, वो ईदगाह दिया गया था। बाकी सारे क्वेश्चन कोम्पल से ही दिया गया और व्याकरण से दिया गया। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन में चटका शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। संस्कृत का रूप बदलकर किसमें प्रयुक्त होता है? हिंदी में प्रयुक्त होता है। वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। ये आप लोग को परिभाषा भी याद होगा, जो कि चटका शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है नौका। अगला क्वेश्चन दिया गया है नौका शब्द का पर्यायवाची। ये अनुपम में भी दिया गया है। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या है? ये तरी है। नाव, नौका या तरी, ये सारे जो है नाव का पर्यायवाची यानी कि नौका का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 106 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन संख्या 106, घर चलाने का मतलब। ये भी कोम्पल वाली बुक से है। मतलब हमें लगता है कि कोम्पल इतना पूछा गया कि कह नहीं सकते हैं। हमें लगता है कोम्पल जो है पूरा क्वेश्चन ही दे दिया, कोम्पल से ही दिया गया है। घर चलाने का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान का उचित प्रबंध करना। क्या होता है प्यारे बच्चों? घर चलाने का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान का उचित प्रबंध करना। ये भी कौन सी बुक से है? तो कोम्पल वाली बुक से है। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? देखो, तत्सम, तद्भव और उपसर्ग प्रत्यय, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो उत्तर नहीं है। तुरंत इसके पहले बताया गया था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो कि हिंदी में प्रयुक्त होता है, वो तत्सम शब्द कहते हैं। ये तीनों जो है संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है, संस्कृत में प्रयुक्त होता है। ये तो तद्भव है। ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों? तद्भव है। लेकिन जो हिंदी में प्रयुक्त हो गया वो क्या कहलाया? तत्सम कहलाया। उपटन क्या है? तत्सम शब्द है। अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 108, 108 में दिया गया है सप्तम स्वर में गाने का मतलब। ये 2023 में ही पूछा गया है। 2023 में पूछा गया सवाल। तत्सम सप्तम शब्द का अर्थ होता है, जो कि ये कोम्पल वाली बुक से है, ऊंचे स्वर में गाना। सप्तम स्वर का मतलब ऊंचे स्वर में गाना। अगला दिया गया 109 में कृपा किस शब्द का विलोम है? कोप। ये जो कि परसों सेट में गया था। कृपा शब्द का विलोम कोप होता है। क्या होता है? कोप होता है। अगला 110 नंबर क्वेश्चन में है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है। जो कि स्वार्थी डबल दिया गया है, एक गलत है। ये स्वार्थी जो है ये गलत है। क्या है? गलत है। लेकिन यहाँ जो स्वार्थी लिखा गया ये सही है। क्या है? ये सही है। अगला दिया गया है क्वेश्चन संख्या 111 में, क्वेश्चन संख्या 111 में दिया गया है 111 में अंधेर नगरी गद की कौन सी विधा है? इसमें चैप्टर जो दिया गया था अंधेर नगरी चौपट राजा, जो कि कोम्पल से है। अंधेर नगरी की विधा एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन में मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूं, किस काल का वाक्य है? देता हूं यानी कि वर्तमान काल का। कौन सा? वर्तमान काल का है। मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूं, वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे और अच्छे से मिलान करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि आप लोग के पास कितना नंबर आया है। और उसमें ग्रुप में भी हम लोग लिखेंगे और उसमें सब्जेक्ट वाइज
नंबर को दर्शा करके भेज देंगे। दिया गया है 113 नंबर क्वेश्चन में, मिथिला चित्र कला को पहली बार दुनिया के सामने कौन लाए? ये तो हर एक मतलब ये बोला गया सेट में कम से कम 7 बार आया होगा, कम से कम तो गिना जाए 7 बार। WG आचार्य मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने कौन लाया? WG आचार्य, जो कि ये भी कोम्पल से है। अगला दिया गया 114 नंबर में, मदर टेरेसा सर्वप्रथम किस शहर के स्कूल की शिक्षिका बनी थी? जो कि कोलकाता के। कहाँ के? कोलकाता के। जो कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 27 अगस्त 1910 को, जो कि कोलकाता में पहली बार जो है शिक्षिका बनकर वापस आई थी। अगला है 115 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो कि तद्भव शब्द है? तो अक्षर जो है तद्भव शब्द है। अक्षर क्या है? तद्भव शब्द है, जो कि तद्भव बोला गया संस्कृत का ही शब्द रहेगा। अगला है 116 में है, क्वेश्चन संख्या 116 में, पत्र की आत्मकथा गद्य की कौन सी विधा है? हमें लगता है कोम्पल का भरमार हो गया, कोम्पल का भरमार हो गया। अगला दिया गया है, इसका आंसर होगा ललित निबंध। ललित निबंध। स्वामी भक्ति से क्या आशय है? ये मालिक सेवा है। स्वामी भक्ति से क्या आशय है? मालिक सेवा है। किस दिन चांद दिखाई नहीं पड़ता? जो कि अमावस्या के दिन। कौन सा दिन? अमावस्या का दिन चांद दिखाई नहीं पड़ता है। अगला दिया गया क्वेश्चन है, चलिए अगला दिया गया 119 नंबर क्वेश्चन में, मदर टेरेसा का जन्म स्थान कहाँ है? जो कि यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में। यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में, ये भी कोम्पल से है। अगला है, ममता की मूर्ति का विधा है जीवनी, यानी कि कोम्पल पूरा दे दिया है। ममता की मूर्ति का जीवनी। अगला है, चलिए अब हिंदी का डिस्कशन खत्म हो गया, अब सत्या सर आएंगे, इंग्लिश का डिस्कशन करवाएंगे। चलिए